जय गुरुदेव। आज हम बताने वाले हैं नींद रात को अच्छी कैसे आए, कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए, कौन से प्राणायाम करने चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहें अंत तक और योग अभ्यास का लाभ लें। अनिद्रा जो सबसे बड़ी समस्या है, उससे कैसे निपटारा पाया जाए योग अभ्यास के माध्यम से, दवाइयों से दूर हो करके। और जो योग हमारा है वो सारा निदान करता है। कहते हैं योग भगाए रोग। तो लेकिन परिणाम तभी आएगा, मैं बार बार बोलता हूं, परिणाम तभी आएगा जब सही से करेंगे। अगर सही से नहीं करेंगे परिणाम नहीं आएगा। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले ओम का नाद करेंगे। कुर्सी पर, बेड पर आराम से बैठ जाइए पद्मासन में, इस तरह से, ऐसे आंख बंद हो, मुद्रा बनी हुई हो, बायां हाथ नाभि चक्र पर, इस तरह से 3 अंगुलियां मिली हुई, आंखें बंद, लंबी सांस भरिए। इस तरह से आपको बोलना है। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। जब ओम का नाद करें, ध्यान नाभि पर लगाएं, लंबी सांस भरें, उसी सांस से ओ का नाद करना है और लास्ट में म से पूरा करना है। यानी ओ 90% बोलें और म 10% बोलें। तो 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार अपने समयानुसार करें। रात को आप 7 बार ओ का नाद और 7 बार माँ का नाद करेंगे। हम आपको 3 बार दिखा रहे हैं, आपको करना है 7 बार। बायां हाथ नाभि के ऊपर, दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा के साथ, आंखें बंद, लंबी सांस भरिए। सभी लोग साथ में करेंगे। इस तरह से आपको 7 बार करना है। इसके बाद हम माँ का नाद करेंगे, जिसमें ओ बोल करके अपने होठ को मिला लेंगे, दांतों को टच करेंगे और 7 बार आपको करना है। भोजन के 3 घंटे के बाद, सोने से पहले, अनिद्रा के लिए आप योग कर रहे हैं। अच्छी नींद, गहरी नींद कैसे आए। बायां हाथ नाभि पर, मेरे साथ 3 बार करेंगे, फिर आप अकेले में 7 बार करेंगे। आंखें बंद, ध्यान नाभि पर लगाना है, लंबी सांस भरिए। ओम इस ओम के नाद से आपकी अनिद्रा जो है, नींद की बीमारी है, नींद की परेशानी है, वो तो दूर होगी ही, अनिद्रा का समाधान होगा ही। साथ के साथ आपका लंग्स, हार्ट, ब्रेन, आपके पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उन सबकी भी एक्सरसाइज होती है। और ओम सभी मंत्रों का बीज मंत्र है, उन मंत्रों का आशीर्वाद भी आप तक पहुंचता है, आपको प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज द्वारा ये डेवलप की हुई यौगिक विधा में जो ओम की प्रक्रिया है वो गुरुदेव जी ने डेवलप की है। क्योंकि ओम बोलने के सबके अलग अलग तरीके हैं, ये एकदम अलग है। तो अब हम अभ्यास की तरफ आते हैं। दोनों पैर नीचे
जमीन पर टिकाएं, खड़े हो जाएं और ध्यान रखना है कि आपको बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है और ये सेम टू सेम पीछे करना है, नाभि के पीछे, बैक पर, इस तरह से। आप देख लीजिए ध्यान से, ऐसे पकड़ना है यहां पर और दोनों हाथ को पीछे दबाना है, गर्दन पीछे, इस तरह से एड़ी और पंजा मिला हुआ हो। सांस का सांस प्रश्वास नॉर्मल होगी, माने सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया अपने आप चलने दें, सिर्फ आप ध्यान लगाएं, सांस रोकना नहीं है। 30 सेकंड के लिए करना है। गर्दन मोड़ते हुए, दोनों हाथ को दबाते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऐसे स्लोली स्लोली, जितना जा सकें, जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। रुक जाना है, यहां से मुड़ने नहीं देना है, यानी ऐसे मत करना, इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गर्दन नहीं झुका, 10। और ध्यान रहे कि घुटना मुड़े नहीं, गर्दन पीछे हो, कमर ऐसे होनी चाहिए। और आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे स्लोली स्लोली 30 गिनती करने के बाद वापस सीधे होना है। और 30 गिनती आप 10-10 के क्रम में करेंगे, इस बात का विशेष आपको ध्यान देना है, अलग अलग क्रम में करेंगे 30-30 करके। अब ये करना कितनी बार है, मैं एक बार आपको दिखाया, इसको आप रिपीट कर सकते हैं 3 से 5 बार। अब आप बैठ जाइए कुर्सी पर। ये आप अनिद्रा के लिए योग कर रहे हैं। आप आराम से पैर मोड़ लीजिए, सहजता के साथ इस तरह से आसन बना लीजिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम के लिए बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा, दाहिने हाथ में नासाग्र मुद्रा। नासाग्र मुद्रा जो है ये एक तरह से मुद्रा है लंग्स, यानी आपका फेफड़ा और हृदय, हार्ट, मस्तिष्क, ब्रेन, इन सब को ताकत पहुंचाता है। यह मुद्रा है नासाग्र मुद्रा। आपकी कनिष्ठा अंगुली और उसके बाद अनामिका ऐसे सीधी रहेगी, मध्यमा और आपकी तर्जनी मुड़ी हुई होगी, अंगूठा सीधा रहेगा। इसी से आप नाक को पकड़ेंगे। हम प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम करने जा रहे हैं। बायां हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा के साथ, कमर सीधी होनी चाहिए। अनिद्रा के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम रामबाण की तरह काम करेगा। और अब आप देखिए ध्यान से, अगर आप ऐसे कर सकें, यानी तर्जनी अंगुली का जो पॉइंट है जहां फोल्ड हुआ है, ये यहां आए, यानी ज्ञान चक्र पर, तो सही ये पूरी तरह से पूर्ण मुद्रा हो जाती है। लेकिन अगर आप अभ्यासी हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करना है। बाएं छिद्र से श्वास भरना है, लंबी गहरी, बंद करें। अब दाहिने छिद्र को ओपन कर लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, पेट पूरा खाली होने दें, छोड़, दोनों को बंद करें। बाएं छिद्र से धीरे धीरे सांस छोड़ें, स्लोली स्लोली, मंद गति से, ध्यान नाभि पर। धीरे धीरे लंग्स खाली हो रहा है और उसके साथ पेट अंदर जा रहा है, पेट और अंदर चला गया, सांस और निकालें। फिर वापस बाएं छिद्र से सांस भरें, दोनों को बंद करें। फिर दाहिने छिद्र से सांस छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं और दाहिने से भर लें, दोनों को बंद करें। धीरे धीरे बाएं छिद्र से, लेफ्ट छिद्र से छोड़ें सांस, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ध्यान पेट पर, खाली करते जाएं, खाली करते जाएं। ये मैंने 2 बार किया, 2 टाइम। सीधा सा इसका उत्तर है बाएं से लेना, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करना, फिर दाहिने से छोड़ना। जितना खाली कर सकते हैं सहजता के साथ उतना खाली करो, फिर दाहिने से ही वापस भर लो, फिर दोनों को बंद करो छिद्रों को, फिर बाएं से धीरे धीरे फिर से छोड़ते जाओ सहजता के साथ, जितना लंबा छोड़ सको। ये आपको करना है 5 से 7,
10, 11। आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, लेने और छोड़ने का समय अपने आप बढ़ता चला जाएगा, गहराई में डूबते जाएंगे। मन को शांत करता है यह प्राणायाम, ब्रेन को रिलैक्स करता है, विचारों से मुक्त करता है, नींद लाने में सहायक है। अगर आप सोने से पहले करते हैं 11 बार तो आपको नींद अवश्य ही आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपके करने की गुणवत्ता के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनी गहराई में कर रहे हैं। सांसों पर ध्यान लगाना, नाभि पर ध्यान लगाना, पूरी तरह से डूब जाना, और इसका ये आपके नाड़ियों को भी शांत करता है, आपके मन को शांत करता है, ध्यान लगाता है, मूलाधार चक्र जगाता है। इस प्राणायाम के ठीक बाद, किसी भी प्राणायाम के ठीक बाद आपको विश्राम करना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों को फैला लेना है इस तरह से, और हाथ यहां रखना है। आराम से इस तरह से लंबी गहरी सांस लेंगे, छाती में रोकेंगे 2 सेकंड के लिए, और हल्की सी स्नोरिंग माने हल्का सा खर्राटा करते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी सांस भरें, रोकें, भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। ये 3 से 5 बार कर सकते हैं, और इस क्रिया को हम कहते हैं सहज उज्जयी। उज्जयी 3 प्रकार का होता है, सहज उज्जयी, उज्जयी और दीर्घ उज्जयी। एक प्राणायाम से 2 प्राणायाम के बीच में, एक आसन से 2 आसन के बीच में आपको सहज उज्जयी करना है। आपको पूरी तरह से दूसरे आसन के लिए फिर से तैयार कर देगा सहज उज्जयी। इसके बाद आपको मैं अगला प्राणायाम सिखाने जा रहा हूं, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति में रूपांतरण, कपालभाति जिसको हम रूपांतरण मेडिटेशन भी बोलते हैं, वो करना है, जिससे आपको नींद आने में बहुत मदद करेगा, बहुत सहायक होगा। मुट्ठी बंधी हुई किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, और रात को सोने जा रहे हैं तो बेड पर भी बैठ के कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपका बेड का जो गद्दा है थोड़ा सा सही होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। सोने के लिए गद्दे का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपका बिछावन सही नहीं है तो कंफर्ट, आपकी बैक नहीं है, स्पाइन से सही से सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आपके रिसेप्शन पूरे शरीर पर नहीं पहुंच रहा है, तो आपका शरीर हील नहीं होता है, शांत नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब बेड पर लेट रहे हैं तो आपका बिछावन ठीक होना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। हल्की सी म्यूजिक लगा सकते हैं, जो भजन, जो मंत्र आपको पसंद हो, बैकग्राउंड में चलता रहे, उसका आनंद लेते रहें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कपालभाति 3 तरह की कपालभाति होती है। हमने जैसे बताया कि एक ध्यानस्थ कपालभाति, कपालभाति और तीव्र कपालभाति। ध्यानस्थ कपालभाति को हम रूपांतरण कपालभाति भी बोलते हैं। तो हम अभी ध्यानस्थ कपालभाति करेंगे, जो नींद के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुट्ठी बंधी हुई हो, इसमें मुट्ठी की मुद्रा लगा सकते हैं इस कपालभाति में। मन में जल्दी से सांस छोड़ेंगे और ध्यान लगाएंगे नाक के ऊपर। आती हुई श्वास को महसूस करेंगे, लेंगे नहीं आप। जब आप जल्दी से सांस छोड़ देंगे, शरीर ग्रहण करेगा, उसको देखना है, लेना नहीं है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से सांस छोड़ना, आती हुई श्वास को महसूस करना, लेना मत, दृष्टा बन करके देखना, और जब आ जाए तो 1 2 मन में गिनती गिनो, फिर से सांस बाहर फेंक दो। तो मेरे साथ एक बार करना है, दिखाता हूं आपको। 1 2, आती हुई श्वास को महसूस करो। 1 2, छींकने की आवाज नहीं आनी चाहिए, आती हुई श्वास को महसूस करो। 1 2, और जल्दी से फेंक दो सांस बाहर, छींके नहीं, आती हुई श्वास को महसूस करो, लेना मत। आ गई पूरी तरह से, पेट रिलैक्स हो गया, मन में गिनती 1 2, आती हुई श्वास को महसूस करो। 1 2, अगर आप थोड़ा सा विचलित हो जाएंगे तो गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी, आप सांस ले लोगे। कैसे आप करोगे, 1 2 ऐसे भर लोगे, 1 2
या तो बहुत तेजी से छींक दोगे। छींकना गलत है, अंदर से थ्रो करना है। 1 2। ये 1 2 जो मैं बोल रहा हूं ये मन में बोलना है आपको, सिर्फ आपको अपने साथ कनेक्ट करने के लिए मैं 1 2 में गिन रहा हूं, आप उसी के साथ मन में गिन रहे हैं और जल्दी से सांस बाहर फेंक देते हैं, फिर आती ही श्वास का आनंद लेते हैं। ऐसे भरना नहीं। तो अब एक राउंड में आपको 1 मिनट का एक राउंड करके दिखाता हूं, मेरे साथ सभी लोग अभ्यास कीजिए। दोनों मुट्ठी बंधी हुई। 1 2। वॉच योर ब्रेथ। 1 2। आती हुई श्वास को देखो। 1 2। आती हुई श्वास को देखो। 1 2। 1 2। 1 2। 1 2। 1 2। 1 2। 1 2। आती हुई श्वास को देखो, महसूस करो। 1 2। आती हुई श्वास के साथ जुड़ो। 1 2। 1 2। लेना नहीं है, सांस को देखना है, वॉच करना है। 1 2। 1 2। 1 2। आती हुई श्वास के साथ जुड़ो। 1 2। इस तरह से आप 1 मिनट का एक राउंड करेंगे और 1 मिनट का एक राउंड में आपको 15 ब्रेथ हो, माने 15 श्वास प्रश्वास हो, 10 हो, उसकी चिंता नहीं करें। 1 मिनट में सहजता, ध्यान लगाना, प्रॉपर थ्रो करना और आती हुई श्वास के साथ कनेक्ट होना। कंधा नहीं हिलाएंगे, इस तरह से मत करना। 1 2। ऐसे मत करना। पेट नहीं दबाना है। 1 2। ऐसे मत करना। 1 2। 1 2। शरीर नहीं हिलना चाहिए। ऐसे कुछ लोग गलती करने लगते हैं, फिर परिणाम नहीं आता है, उल्टा दुष्परिणाम आने लगता है। सांस छोड़ते हैं। 1 2। 1 2। सिर को जोड़ देते हैं। ये गलतियां नहीं करना। योग में गलती करना ही हमारे लिए घातक होता है। गलती नहीं करना है, सही से करना, योग से परिणाम आएगा। ये कपालभाति नहीं है, फिर से बता रहा हूं, ये ध्यानस्थ कपालभाति रूपांतरण मेडिटेशन है। नींद के लिए सबसे अच्छा, डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा, अकेले एकांत में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, पैक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा, ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा, ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा, और मेमोरी बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, लर्निंग पावर बढ़ेगी। और जो वृद्ध लोग हैं, चल फिर नहीं पाते हैं, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाएगा। कपालभाति अनिद्रा के लिए रामबाण का काम करता है। उसमें सबसे ज्यादा अच्छा है आपका ध्यानस्थ कपालभाति। कपालभाति क्यों बोलते हैं? कपाल यानी ब्रेन यानी मस्तिष्क को शोधन करने की क्रिया है, नाम ही है कपालभाति, और इससे इंच लॉस भी होता है। ये ध्यानस्थ कपालभाति है। जब आप एक राउंड करेंगे तो आपको हल्का सा प्यास भी लगेगी, आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा, पेट बार बार अंदर दबता है अपने आप। 1 2। बिना दबाए थ्रो होता है, तो ये मसल्स यूज होंगी तो आपका इंच लॉस होगा। तो 1 मिनट का एक राउंड, 15 ब्रेथ हो, 20 ब्रेथ हो, 25 हो, उसकी चिंता नहीं करें, गहराई में डूबें, जो प्रोसेस बताया हूं वैसे ही करना है। उसके बाद इसको 5 बार रिपीट करें। हर एक राउंड के बाद सहज उज्जयी यानी इस तरह से पैर फैला लें और हाथ पीछे कर लें, आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस भरें, 2 सेकंड के लिए सांस रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, भरें, 2 सेकंड के लिए रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, भरें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें, स्नोरिंग करते हुए, खर्राटा करते हुए, गले को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे छोड़ें, जब तक पेट नहीं खाली हो जाए। पेट खाली हो जाए फिर रिपीट करें। 3 से 5 बार सहज उज्जयी करना है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम
इसके बाद लेट जाएंगे, सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो मंत्र आपको सोने में मदद करते हो, जो मंत्र रिलैक्स करते हो, शांत करते हो, वो अपने मोबाइल में, अपने स्पीकर में मंद मंद लगा लें और उस मंत्र के साथ डूब जाएं। गायत्री मंत्र हो, नौकार मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, हनुमान मंत्र हो, जो जिस धर्म से जुड़ा है उस धर्म का मंत्र जो आपके कानों को प्रिय हो, जिसको आपको आनंद में डुबो देने वाला हो, उस मंत्र को लगा लें और लेट जाएं। लेटने के बाद सबसे पहले आपको लेटना है सीधा इस तरह से। और एक चीज का ध्यान रखना है, रात को सोएं तो सिर आपका यानी आपका तकिया किधर होना चाहिए, विशेष महत्वपूर्ण सूचना है, विशेष मार्गदर्शन है। अगर आपका सिर साउथ में होगा तो आपको नींद आने में सहायक होगी। अपना बेड शीट चेक करना और अपना पिलो चेक करना। अगर आपका सिर उत्तर में होगा, नॉर्थ में होगा, तो आपका पूरा ब्रेन दबाव में रहेगा, तनाव में रहेगा, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है बहुत ज़्यादा मैग्नेट पावर होता है, वो हर चीज़ अपनी तरफ खींचता है। आपके शरीर की ऊर्जा, ब्रेन की ऊर्जा बाहर की तरफ अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन अगर आप सिर को पिलो को अगर दक्षिण में रखते हैं, साउथ में रखते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा, तब भी साउथ आपका नॉर्थ में ही खींच रहा है ऊर्जा सारा, नॉर्थ पोल आपको नॉर्थ में ही खींच रहा है, लेकिन ब्रेन दक्षिण में होने के कारण पूरे ब्रेन का जो प्रवाह है ऊर्जा का, ब्रेन की ऊर्जा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में आएगा। तो इस बात के ध्यान रखना। बहुत प्राचीन मंत्र है, प्राक्षिरे सैने विद्या धन लाभस्तु दक्षिणम पश्चिमे प्रवला चिंता मृत्यु और हानि यथोस्तरे, यानी हानि और मृत्यु प्रदान करने वाला उत्तर दिशा। अगर आपका सिर है, कोई मृत्यु किसी की हो जाती है, जल्दी प्राण निकल जाए, इसलिए उसका सिर उत्तर की तरफ करते हैं। आपके पास अगर कंपास होगा मैनुअल पुराना प्राचीन वाला, तो आप देखेंगे उसकी सुई किधर जाती है, नॉर्थ को अपने आप चली जाती है। इतना चुंबकीय ताकत है नॉर्थ पोल में कि आपका लोहा खिंच जाता है नॉर्थ की तरफ। हमारा तो हाड़ और मांस का शरीर है, 70% पानी है शरीर में, और ब्रेन की पूरी ऊर्जा बाहर ही निकल जा रही थी, शरीर में नहीं जा रही थी। तो आप अपना पिलो चेक करना, बेड को देखना आप कैसे लेटते हैं। अगर आप साउथ करेंगे सिर को तो आधी बीमारी खत्म। और ये प्राणायाम करेंगे और ये तरीका अपनाएंगे। बायां करवट सोना है रात को, बाएं करवट में सोएंगे तो नींद आएगी। 32 काउंट करना है। सबसे पहले सीधा लेट करके करना है, सीधा लेट जाना है इस तरह से, ऐसे दोनों पैरों के बीच में गैप। और जब भी लेटें हाथ का सहारा लेकर के लेटें। मैं आपको लेटना भी एक दिन सिखाऊंगा कैसे लेटा जाता है। दोनों हाथ इस तरह से, दोनों पैरों के बीच में गैप, आंखें बंद, ध्यान नाभि पर लगाएंगे। जब आप सांस भरेंगे तो नाभि ऊपर, सांस भरिए धीरे धीरे, नाभि ऊपर अपने आप हो गई, आपको देखना है। जब आप सांस छोड़ेंगे नाभि नीचे चली गई। अब आपको नहीं करना है, 1-2 बार करके शरीर को छोड़ दीजिए ढीला, दोनों हाथ दूर, आंखें बंद। अब नाभि को आप देखिए खाली, कितनी बार? 11 बार। जब सांस अंदर शरीर के अंदर जाएगी लंग्स में तो नाभि ऊपर उठ जाएगी। जब सांस अपने आप बाहर निकलेंगी तो आप देखेंगे नाभि डाउन हो जाएगी, ऊपर जाता और नीचे आता हुआ आप देखेंगे। सिर्फ आंख बंद कर लें, सांस के साथ देखना है आपको, कुछ नहीं करना है। 11 बार। मैंने 3 बार करके दिखाया, प्रोसेस बताया आपको। 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाएं करवट लेटना है। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, सिर उधर करूंगा जिससे आपको दिखाई दे। इस तरह से देख लीजिए ध्यान से, दोनों पैर खोल लीजिए। सीधा आप कैसे लेटे थे, किस तरह से आपने ब्रीदिंग की थी वो मैंने दिखाया। अब आप दोनों हाथ का सहारा लेंगे, इस तरह से लेटेंगे। और इसमें ध्यान रखना है आपको, बाएं करवट में लेटा हूं, धीरे धीरे इस एड़ी को
घुटने पर लगा लेंगे ऐसे, और इस हाथ को आप यहां रख लेंगे। तकिया लगाना जरूरी है, नहीं तो गर्दन आपकी ऐसे हो जाएगी और गर्दन में दर्द हो जाएगा। पतली तकिया लगाएं। जब आप साइड में लेटें तो तकिया जरूर लगाएं, सीधा भी लेटें तो अपने गर्दन को सीधा रखने के लिए लटके नहीं, उसके लिए आपको तकिया लगाना बहुत अनिवार्य है। और मैंने तकिया नहीं लगाया इसलिए हाथ ऐसे रखा है। अगर आप तकिया लगाते हैं तो आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, तो हाथों से जो ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है वो निकलेगी नहीं। ऐसे हाथ रख सकते हैं, तकिया यहाँ पर हो। मैं अभी तकिया नहीं लिया हूँ, कल मैं तकिया लेकर के भी आपको दिखा सकता हूँ। तो आप तकिया लगाइएगा इस तरह से, और हाथ ऐसे सिर तकिए पर, और आंख बंद करके आराम से सो जाइए। ये मुद्रा बहुत अच्छी है। और अभी तकिया नहीं है तो मैं ऐसे भी रख लेता हूँ ऐसे, और हिप को एकदम ढीला कर लेना, बाल आसन, बाल मुद्रा में, और हाथ जुड़ा हुआ हो जैसे मैंने कहा, आंखें बंद। और आपको इसमें 32 सांस ध्यान लगाना है। आती हुई सांस देखो, जाती हुई सांस देखो, कितनी बार? 32 बार। इसी के बीच में आपको नींद कभी भी आ सकती है, नींद आ जाएगी, आप पता भी नहीं चलेगा। और म्यूजिक चलता रहे, मंत्र चलता रहे, उसके मंत्र की ओरा में डूबेंगे और ध्यान लगाएंगे सांस पर। 32 सांसों के बाद आप कब नींद में गए आपको खुद पता नहीं चलेगा, और बाएं करवट ही आपको सो जाना है। अगर 32 बार के बाद भी नींद नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूजिक सुनते रहेंगे और सांस पर ध्यान लगाएंगे। एक तरह से मेडिटेशन हो रहा है, और इस ध्यान से नींद की अपने आप पूर्ति होगी। आप चिंता नहीं करना है कि नींद नहीं आ रही है। एक गहरा ध्यान भी अपने आप में सोने के समान है, सोने से ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करता है। तो आपको ये ट्रेनिंग हमने दिया, आप खुद देखेंगे और शेयर करेंगे। हमारे जो फेसबुक पर हमारे जितने लोग भी जुड़े अभी देख रहे हैं, वो हमारे साथ एक बार अभ्यास कर लें और दोबारा इसका अभ्यास करेंगे, और इसको सभी को शेयर करेंगे, जन जन को शेयर करेंगे। नींद के लिए, गहरी नींद के लिए सबसे अच्छा ये तरीका है आपको जो मैं बताया, ये नॉर्मल लेवल वाला। इसके बाद इससे और गहराई में हम उतरेंगे, कल आपको बताएंगे बाएं करवट क्यों सोते हैं, बाएं करवट सोने का क्या लाभ है, भोजन से क्या संबंध है, ब्रेन के से क्या संबंध है। तो हम इसी तरह से लाइव होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। यूट्यूब में आप अरुण योगी डाल करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे प्राणायाम, ब्रह्म क्रिया जो 3.25 मिनट का हमारा योग है आप लोग करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे फेसबुक चैनल को भी आप लाइक करें, और अपने कमेंट दें, पूछें, प्रश्न पूछें, आपको उत्तर मिलेगा। आज प्रश्न पूछेंगे, कल मैं उसका उत्तर आपको दूंगा, समाधान दूंगा। तो हमारे से जुड़े रहें। और हमारा जो अभी भोजन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है उसके साथ भी जुड़ें। बहुत लोगों की सेवाएं हमें मिल रही हैं। लगभग 1200 लोगों का भोजन सुबह, दोपहर, शाम नित्य बन रहा है। उस मुहिम के साथ जुड़ें। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी की संस्था मानव मंदिर मिशन द्वारा गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जो लॉकडाउन में फंसे हैं, लेबर को, जो मजदूर हैं, जो अपने गांव नहीं जा पाए हैं, उन लोगों के लिए हमारा मानव मंदिर एक सहारा बन करके उभरा है, और ताज़ा शुद्ध शाकाहारी भोजन, जैन भोजन सबको पहुंचाता है। तीनों टाइम आप लोग जुड़ें, अपना सहयोग दें, योगदान दें, और जो भी योगदान देंगे वो उन तक पहुंचेगा। और साथ ही आपसे ये कहना चाहूँगा कि योग भी करते रहें। योग करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने घरों में बैठ करके योग करते रहेंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी हो गया, सेवा लाभ भी हो गया। और आज का जो सेशन था अपने कमेंट्स दीजिएगा। निद्रा के लिए, गहरी निद्रा के लिए योग। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्ते, हरिओम।